हेलो स्टूडेंट्स। हम अभी वर्ण परिचय पढ़ रहे थे अपनी पिछली क्लास में। तो हमने वर्ण परिचय में पहले पढ़ा वर्ण के बारे में कि वर्ण किसे कहते हैं। फिर वर्णों के भेद, वर्णों के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों के बारे में हमने ये पढ़ा कि स्वर के तीन भेद होते हैं, तीन प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जो उसे कहते हैं जो जिसका उच्चारण करने में कम से कम समय लगे, और दीर्घ स्वर वे स्वर कहलाते हैं जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर कहते हैं उन स्वरों को जिनका उच्चारण करने के लिए हमें ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। स्वर का जब उच्चारण करते हैं उससे तिगुना समय लगता है, तो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। और संयुक्त स्वर वे कहलाते हैं जो दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं, वे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। फिर है दूसरा प्रकार है व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से ही होता है वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। तो इसका स्वर और व्यंजन दो भेद हुए वर्ण के। और व्यंजन के बारे में मैंने आपको बताया कि व्यंजन 33 होते हैं, और जिसमें कि स्पर्श व्यंजन होते हैं 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, और 7 जो है ये 3 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ, और 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। फिर व्यंजनों के भेद, व्यंजनों के 3 भेद हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, जिसमें कि 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं और 3 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन देखते हैं। स्पर्श व्यंजन हमने अभी पढ़ा है कि ये 25 होते हैं। क ख ग घ अंग, छ छ ज झ इया, ट ठ ड ढ त थ द ध न, प फ ब भ म। इन्हें स्पर्श वर्ण कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण के समय जिह्वा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि स्थानों का विशेषतः स्पर्श करती है ना। जिह्वा स्पर्श करती है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि स्थानों का। फिर दूसरा है अंतस्थ स्वर। य, र, ल, व ये 4 वर्ण अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। इनकी स्थिति स्वरों तथा व्यंजनों के मध्य होती है, इसलिए इन्हें अंतस्थ वर्ण कहते हैं। फिर है ऊष्म। स, श, श, स, ह ये 4 वर्ण ऊष्म कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय श्वास वायु घर्षण करते हुए बाहर निकलती है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, अतः ये वर्ण ऊष्म कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने वर्णों के बारे में पढ़ा कि किस किस तरह से वर्ण, कौन कौन से वर्ण होते हैं, उनके क्या प्रकार होते हैं। स्पर्श वर्ण जो रहते हैं वह हम जब जिह्वा का कंठ से जब हम स्पर्श करते हैं तब हम क वर्ग के जो आपके वर्ण हैं क ख ग घ अंगा, ये जब बोलते हैं उच्चारण करते हैं तब हम ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं क ख ग घ अंगा, क्योंकि ये तालु और जिह्वा से हम स्पर्श करके बोलते हैं। इसी तरह से छ छ ज झ या इनका स्पर्श होता है जिह्वा से तालु से। जिह्वा से तालु का जब स्पर्श होता है तब छ छ ज झ। जिह्वा का जबड़े के ऊपरी भाग है, जो ऊपरी जबड़ा है जो उससे स्पर्श करते हैं तब छ छ ज झ या। इसी तरह से ट ठ ड ढ ण, इनका जब हम अपनी जीभ के अग्र भाग को पलट के अंदर रख कर जब हम तालु से स्पर्श करते हैं तब इनका उच्चारण हम कर सकते हैं ट ठ ड ढ ण। तो इसके बाद है त थ द ध न, इन्हें जिह्वा और दंत से स्पर्श करके ही हम कह सकते हैं त थ द ध न, इनका उच्चारण हम कर सकते हैं। इसी तरह से
प, फ, ब, भ, म। ये जो हमारी दोनों ओष्ठ हैं उनका स्पर्श करके हम इन वर्णों का उच्चारण कर सकते हैं, इसलिए ये सारे जो हैं व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनका बिना स्वरों की मदद के हम इनका उच्चारण नहीं कर सकते, इसलिए